सो हे फैमिली, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और आज की जो व्लॉगिंग है उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच से। तो लंच में मैंने बनाया था चिकन, और ये है एकदम देसी चिकन। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यह ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। बस मैंने इसमें पानी वगैरह डाल दिया है, क्योंकि मुझे ये तरी वाला बनाना था ना, इसलिए। और मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया की पत्ती। तो चिकन जो है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है डियर। अगर मुझे कोई डेली देना तो मैं डेली मना नहीं करूँगी। वैसे हम लोग डेली नहीं खाते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी वीक में 3 बार 4 बार भी हो जाता है। तो वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, खाने के मूड के ऊपर। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को पसंद है या नहीं पसंद है। और मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और देसी चिकन का जो टेस्ट होता है ना, वो अलग ही होता है। तो ये देखो, लहसुन को इस तरीके से हमने सीधे सीधे डाल दिया। ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो मेरा ये जो लंच है डियर वो रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लंच वगैरह कर लेंगे, और लंच के बाद फिर मैं जो घर का बाकी का काम है, जो कल मेरा आधा रह गया था, वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखो, ये 10 किलो के करीब है जिमीकंद, जिसको शायद सूरन भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये जिमीकंद के नाम से ही फेमस है, और छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको जिमी कांदा बोला जाता है। यहाँ पे रखा हुआ है बोरी पे चावल। और ये देखो, ये है ड्रम जिसको मैंने कल धोया था। तो इसको मुझे डिब्बे में भरना है, और जिमीकंद को भी व्यवस्थित करना है, क्योंकि मैंने इसे नीचे फर्श में ही ऐसे ही रख दिया है। तो सारी चीज़ों को मुझे अरेंज करना है डियर। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो फुल वॉच करो, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ओके डियर, तो चलो फिर मैं लगती हूँ अपने काम पे। फ्रेंड, डिब्बे तो मैंने धो लिए हैं और उसको सूखने के लिए रख दिए हैं धूप में। और चलो, अब जो जिमी कंद रखा है ना, उसको मैं देखती हूँ किस में रखना है। एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि ज़मीन पे पड़ा हुआ है। और जब सब्ज़ी बनाना रहेगा तब उसको बनाएंगे, उबालेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको व्यवस्थित कर देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरे साथ बने रहिए। ओके फ्रेंड्स। सो फैमिली, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं जिमीकंद को किस में रखूँ, क्योंकि इसको ऐसे खुला ही रखना रहता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़ पे भर के रख दो, ऐसे में ख़राब हो जाता है। ख़राब तो ये ऐसा नहीं होता, लेकिन इसको खुला में ही रखा जाता है, ये लॉन्ग टाइम तक रहता है। और जब आप बनाना चाहो, इसको उबाल लो, उसके बाद आप सब्ज़ी बना लो। तो यहाँ पे मैं ये जो पर्रा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में इसको पर्रा बोलते हैं। और ये मुझे खाली दिखा, तो मैं इसको फिर साफ़ करके लेके आई हूँ। ये देखो, इसमें मैंने पहले प्याज रखा हुआ था। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन बज रहा था, तो मैं उसे ही कट कर रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे साफ़ करके लाया है पर्रा को, और पर्रे में फिर मैं जो जिमीकंद है उसको कर दूँगी ट्रांसफ़र। और उसके बाद इसको मैं डालते जाऊँगी इसमें। और उसके बाद फिर मैं इसको देखती हूँ कहाँ पे रखूँगी। किचन में तो वैसे सब जगह फैला फैला दिखता है, इधर उधर सब सामान रखा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि इसको छज्जे में टांग दूँगी। तो इसको मैं इस तरीके से झड़ा झड़ा के रखूँगी, और ऊपर में फिर मैं इसको टांग दूँगी छज्जे में। उसके बाद जब मेरी ये सूरन व्यवस्थित हो जाएगी, जिमीकंद जब व्यवस्थित हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं चावल को भर दूँगी डिब्बों में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी जो कल मैं आप लोग को नहीं बता पाई, आज मैं आप लोगों को से शेयर करने वाली हूँ, मेरी फैमिली। क्योंकि वो खुशखबरी का रीज़न सिर्फ आप लोग हो, आप लोग के वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। तो मैं आप लोगों से होप करती हूँ कि आप लोग वीडियो फुल वॉच करना। ओके फैमिली। तो यहाँ पे फिर मैं सोच रही थी कि इसको मैं रखूँ कहाँ पे। तो फिर मैंने बोला ना कि मैं इसको छज्जे में टांगूंगी। तो फिर मैं इसे छज्जे में टांग दे रही हूँ। तो छज्जे में टांगने की तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है। वैसे मेरा हाथ तो यहाँ तक जाएगा नहीं, तो फिर ये जो पीढ़ा है ना, उस पर मैं चढ़ के खड़े हो जाऊँगी। और उसके बाद फिर जो मेरी जिमीकंद है उसको मैं टांग दूँगी। तो यहाँ पे कैमरा सेट करने में टाइम लग जाता है यार, बार बार कैमरा सेट करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगता है ना, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे ये देखो, मैं इसको इस तरीके से टांग दूँगी। और जब सब्ज़ी बनाना रहेगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। एक आप निकालो तो एक का सब्ज़ी बन जाता है, एक दिन के लिए काफ़ी रहता है। तो ये मेरा काम हो चुका है। जिमीकंद को मैंने रख दिया है छज्जे के ऊपर। तो चलो, अब मैंने दोनों डिब्बों को ले के आ गई हूँ। मैं दोनों डिब्बे को मैंने सुखाया था धूप में, तो दोनों डिब्बे सूख गए हैं अच्छे से। फिर भी मैं इसे साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी अच्छे से, ताकि कहीं पे भी कोई भी गीलापन ना रहे, मॉइस्चराइज ना रहे, क्योंकि चावल को डालना है इसमें। तो बहुत ज़रूरी है इस तरीके की साफ़ सफाई रखनी। और इसमें मैं देखती हूँ डियर, अगर मेरे पास पेंट होगा तो मैं पेंट करूँगी, क्योंकि ऐसा है ना कि फिर जंग लग जाता है। तो एक में तो पेंट हो गया है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मैसी था, तो साफ़ किया तो ठीक ठाक है अभी। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने उसमें चावल गेहूँ कुछ नहीं रखा था, खाली पड़ा हुआ था। और दूसरे में मुझे पेंटिंग डेंटिंग करनी है, तो मैं वो बाद में करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको साफ़ कर लूँगी सूखे कपड़े से। और उसके बाद मैं नीचे में पेपर डाल दूँगी, और पेपर डालने के बाद जो फिर मेरा चावल है ना, उसको फिर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। क्योंकि खुले में
खाने पीने की चीज़ों को रखना सही नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको व्यवस्थित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और एक प्लास्टिक का ड्रम आता है वो भी अच्छा रहता है, स्टील का ड्रम आता है वो भी अच्छा रहता है। तो देखती हूँ मैं आगे सब कुछ धीरे धीरे मैनेज करते जाऊँगी, जो भी है किचन का जो भी सामान ख़रीदना है। तो एकाएक नहीं होता डियर, धीरे धीरे ही होता है ना सब कुछ। बोलते हैं ना धीरे धीरे मतलब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वही है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, अच्छा वक्त कभी ना कभी ज़रूर आता है हर किसी का, तो बस वही है। तो यहाँ पे मैंने नीचे में पेपर डाल दिया है इस तरीके से। और सामने से धूप आ रही थी तो लाइटिंग आप लोग को कहीं कम कहीं ज़्यादा लगेगी, क्योंकि कर्टेन जो है ना वो हवा में उड़ता है। तो जब उड़ता है तो फिर एकदम डायरेक्ट से धूप आता है, नहीं उड़ता है मतलब नहीं हिलता है हवा में तो फिर नहीं आता, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे डियर मैं अब चावल को ट्रांसफ़र करूँगी डिब्बों में। तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा पतिंगा टाइप का कुछ था, तो उसको मैं बाहर निकाल रही थी बार बार, ताकि फालतू में उसकी मौत ना हो जाए, फालतू चावल में दब के मर ना जाए। क्योंकि खुले में रखो तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो मैं उसे ही बार बार हटा रही थी कि ये हट जाए। और इसके बाद देखो मैं यहाँ पे कितनी ताकत लगा रही हूँ कि ये चावल जो है मुझे डिब्बे में डालना है। बट डिब्बा जो है वो खिसक रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डालूँ कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मेरा ही काम बढ़ेगा, चावल पूरा नीचे गिर जाएगा। तो फिर मैंने एक बर्तन लाया और बर्तन से फिर मैं इसको ऐसे डिब्बों में डालते जाऊँगी इस तरीके से। और जब ये बोरी थोड़ा सा आधा हो जाएगा ना, फिर मैं सीधे बोरी से डायरेक्टली डालूँगी डिब्बों में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको इसी तरीके से कटोरे में लेके डाल रही हूँ, क्योंकि आप कितना भी एनर्जी लगा लो, अगर एक कोई रहता ना पकड़ने वाला डिब्बों को, तो हो सकता है मैं डाल देती, लेकिन यहाँ पे मैं ही थी, कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेना बेकार है, चावल पूरा बिखर जाएगा, फिर एक एक दाना को मतलब चुनना पड़ेगा, तो फिर मेहनत डबल हो जाएगी ना। तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि नहीं, इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ। तो ये देखो जब ये बोरी आधा हुआ ना, तो फिर ये ईज़िली जो है वो पकड़ते बना और डिब्बों में डालते भी बन गया। तो मैं डिब्बों को एकदम से पैक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चावल निकालने के टाइम ग्लास, कटोरी, डिब्बे, कुछ ना कुछ कंटेनर और मतलब बर्तन डालना रहता है। तो इसलिए मैं पूरा पैक नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं हल्का पैक कर रही हूँ उसको, एकदम पूरा डिब्बा नहीं भर रही हूँ मैं। और बाकी का जो बचा था उसको मैं दूसरा जो डिब्बा है उसमें डाल दूँगी डियर, इस तरीके से। और ये जो बोरी है ना उसको भी आप रख सकते हो, इसका आप थैला बना के यूज़ कर सकते हो। तो हमारे गांव में यही रहता है कि हर चीज़ें जो होती है ना वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है, हम लोग फेंकते नहीं हैं। तो मैं भी इसको नहीं फेंकूँगी। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से चावल को। तो ये देखो मैंने दोनों डिब्बों को भर दिया है, एक डिब्बे में ज़्यादा है और एक में थोड़ा सा कम है। और फाइनली अब आपको मैं चलती हूँ गुड न्यूज़ की तरफ लेके। ओके, सो फैमिली, फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मैं आ गई हूँ आप लोगों से खुशखबरी शेयर करने के लिए। और आप लोग को काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो चलो आप लोग को मैं बता देती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब की मेरी सैलरी जो है वो दीपावली के पहले आ गई थी। तो मैं किसी कारणवश आप लोगों को नहीं बता पाई थी इतनी बड़ी खुशखबरी। तो मैंने सोचा कि चलो अब काफ़ी समय हो चुका है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो यूट्यूब की मेरी सैलरी जो है डियर वो बहुत पहले की आ चुकी है। और यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग तो हम आपको डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कितनी सैलरी मिली है, कितना पेमेंट आया है। लेकिन हाँ, एक अंदाज़ा मैं आपको बता सकती हूँ। डॉलर में पेमेंट आता है तो मुझे आई थिंक 134 या 33 के करीब डॉलर में पेमेंट आया था। तो आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी सैलरी कितनी हुई होगी। और इतनी सैलरी तो आई थी डियर कि आप एक अच्छा खासा स्मार्टफोन खरीद सकते हो। तो फर्स्ट सैलरी जो है मेरी उतनी आई थी, तो मैं काफ़ी खुश थी उस टाइम। लेकिन आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर पाई खुशखबरी। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं जो भी हूँ आज वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण है। अगर आप लोग इतना ज़्यादा प्यार नहीं देते, सपोर्ट नहीं देते, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। और 1 साल हो चुके हैं मेरे चैनल को आए हुए। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरी जो मेहनत है उसको आप लोग सपोर्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो। और मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पर पैसों के लिए नहीं आई थी, लेकिन आपको आपके काम के बदले अगर सैलरी मिलती है तो फिर खुशियाँ दोगुना हो जाता है। तो ऐसे ही मुझे अप्रिसिएट करिए, मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। तो यही था डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास बात और बहुत बड़ी वाली खुशखबरी। तो आप लोग ऐसे ही प्यारा सपोर्ट हमेशा देते रहना, हमेशा आप लोग ऐसे ही केयर करते रहना डियर। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं किसी अच्छी सी वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।